ये परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि तू जड़ बिरानी आगरे। मान लीजिए आप पैसे जोड़ जाड़ कर बच्चों को रख दोगे 2, 4, 10, 20 लाख रुपए, और बच्चे उनके भाग में है नहीं, वो तो 1 साल में पैरेलल कर देंगे। कोई दारू पीएगा, किसी एक्सीडेंट करेंगे, कोई बंदूक डालेंगे, किसी में मुकदमा कर बैठेंगे। यानी उनके भाग में नहीं है, वो नहीं रख सकते, और उनके भाग में है तो वो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो किस्मत अपनी साथ लेकर आए। अगर हम परमात्मा के संविधान से परिचित हो जाएं तो हम इस पचड़े में पड़ा को नहीं। राजा जनक स्वयं राजा थे, और विवाह होते ही सीता को वनवास हुआ, और वनवास से फिर अपहरण हुआ। राजा जनक ने यो भी ना पूछा वो मरती है कि जी रही है, क्योंकि उसको पता था कि उसके संस्कार में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और फिर आते ही वापस आई, आते घर से निकाल दी, फिर भी ना पूछी तू मरती है कि जीती है, नहीं पूछा उसको। क्यों? क्योंकि वो विद्वान पुरुष थे, उनको परमात्मा के संविधान का पता था। कुशल मंगल पूछने जाते थे, लेकिन वो नहीं आई कि मैं यही रहूंगी। तो कहने का भाव ये है कि हम आधे से ज्यादा चिंता तो वो करते हैं जो हमारे बस की बात को ना, इसलिए हम ज्यादा दुखी रहते हैं। हम अपनी लड़की की शादी करने में लाखों रुपए लगा देते हैं कि हमारी बिटिया वहां सुखी रहेगी, नहीं। और हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा दान दहेज ना दें तो कहीं हमारे बच्चे का संयोग ना जुड़े। जो भगवान ने लिख रखा है उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और बच्चे का केवल अपना संस्कार ही चलता है। हमें ना दहेज लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आधे से ज्यादा शर्मा दर्द तो हमने न्यू कर रखा है। अब एक गरीब, एक अमीर के पास पैसे हैं, उसने अपनी कन्या को गणा धन दे दिया, और दूसरे गरीब की बेटी देख रही है, वो अपनी माँ को कहती है, वो लड़की है ना, उसके पिताजी ने इतनी एक मोटरसाइकिल दे दी, एक फलानी चीज दे दी, इतने उसके कपड़े थे, इतने टूम थी। तो माँ भी समझती है कि बेटी क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है, वो पिता को बताती है। शादी के योग जब लड़की होती है तो गरीब आदमी भी अपना कोई कर्जा वर्जा लेकर वो दुख पाता है। तो इस प्रकार हमने ये बीमारी समाप्त करनी है। केवल लड़की का विवाह उसके करे जो कति एक ना पैसा नहीं मांगे। आप विचार देखना थोड़े से दिन डट के, जहां संयोग परमात्मा लिख रखा उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये तो परमात्मा ने पहले संयोग जोड़ रखे हैं, हम तो बीच में वो ये बाउंड्री बना बैठे इसका। तो शादी करेंगे तो बिल्कुल प्यार से ऐसे करेंगे जैसे सिंपल सी, और वो आधे से ज्यादा हमारा जो है ना बोझ हल्का हो जाएगा। पहले कर्ज लें, फिर ब्याह करें, फिर वो कर्ज वाले पीछे पीछे हम आगे रात की चैन जा दिन का नींद, रात की नींद जा दिन का चैन, और भक्ति दूर, भक्ति तो कोसों रह जाती है। तो इस प्रकार हमने इसको सोच समझ कर एक समाज में भी सुधार लाना है, कुरीतियों को भी समाप्त करना। आप सब शिक्षित हैं, समझदार हैं, यहाँ 2 दिन का जीवन है, अपना पार करके सत्भोग करें।